નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 7 विषय हिंदी। कैसे हैं बाल मित्रों? मजे में ना? आज हम इकाई 4 कथनी और करनी पढ़ेंगे। कथनी का अर्थ होता है कहना और करनी का अर्थ होता है करना। जो बात कही जाती है उसे कथनी कहते हैं और जो की जाती है उसे करनी कहते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव यानी मनुष्य, प्रभु यानी ईश्वर, अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ना हो। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट यानी खास शक्तियां प्रदान की है। प्रदान करना यानी देना। इसलिए वह संसार यानी जगत, विश्व में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करना यानी जीवन को गुजारना करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर यानी फर्क दिखाई देता है या देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर मतलब दर्शाया गया है, उजागर किया गया है। इस प्रस्तुत निबंध में यह बात स्पष्ट की गई है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है और वाणी का वरदान दिया है। इसीलिए मनुष्य अपना जीवन यापन अर्थात अपनी जिंदगी को बहुत सही ढंग से गुजार सकता है। साथ साथ उन्हें खास प्रकार की शक्तियां भी प्रदान की गई है, जिसके कारण वह अपने हर एक कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कोई मनुष्य ऐसा होता है जो सही काम को सही समय पर नहीं करता है, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमेशा यह देखा गया है कि दूसरों को जब हम अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। परंतु वही बात जब हम खुद पर स्वयं पर हमें अपनाना होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कठिन बन जाता है। जैसे हम किसी को कोई बात सिखाते हैं कि बच्चों आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जब यह बात हम बच्चों को सिखाते हैं, पर उसी बात को जब हम स्वयं अपनाने की बारी आती है तो हम उसे नहीं अपनाते हैं। इस तरह हमारी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, क्योंकि हमने बच्चों को क्या सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमने बात कही, और अब हमें उस बात पर अमल करना चाहिए या उसे निभाना चाहिए, तो हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अर्थात हमारे कहने में और करने में अंतर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ दूसरों को सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा सरल लगती है, पर जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो वो बहुत ज़्यादा कठिन बन जाती है हमारे लिए। यही बात इस निबंध में बताई गई है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। मनुष्य यानी मानव, इंसान, ईश्वर यानी भगवान, और श्रेष्ठ यानी उत्तम। यहाँ पर इस निबंध में यह बताया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से मतलब दूसरे प्राणियों से बहुत ही ज़्यादा उत्तम बनाया है। कई गुणों से संवारा है। संवारना यानी सजाना। भगवान ने मनुष्य को बना तो दिया है, परंतु साथ साथ उसके अंदर अनेक गुण डाले हैं, और उस गुण के कारण उसका जीवन सज जाता है, संवर जाता है। उसे अभिमान भी होता है। अभिमान होना यानी घमंड होना। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला, स्वयं यानी खुद
और गुणों की खान समझना मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होना वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है, कार्य मतलब काम करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर यानी फर्क, भेद के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। उदाहरण मतलब दृष्टांत। हम समाज में देखते हैं कि मनुष्य है वह बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। यह उदाहरण हम रोज बरोज आए दिन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को बना दिया, उसके अंदर शक्तियाँ प्रदान कर दी, उसके अंदर इतने सारे गुण डाले जिससे उसका जीवन पूरी तरह से सज गया, संवर गया। इसीलिए है मनुष्य को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। गुणों की खान होना मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा गुणी समझने लगा कि उसके अलावा कोई दूसरा गुणी व्यक्ति है ही नहीं। और जब वो कोई कार्य करता है वो दूसरों के लिए वह गलत बताता है और स्वयं उसी कार्य को करता है। इस तरह यहाँ पर उनके कथनी और करनी दोनों में हमें फर्क दिखाई देता है। इस तरह के उदाहरण हम रोज समाज में देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। अब यानी बस्ती यानी नगर, पार्क यानी बगीचा, जगह मतलब स्थान। बरसात के मौसम में, मौसम यानी ऋतु, मोहल्ले में एक सज्जन यानी भला इंसान को उसमें पौधे, फूलों के पौधे लगाने की सूझी यानी विचार आया। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार यानी लाइन से, उन्हें रोपा यानी लगाना, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क यानी बगीचा अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगना मतलब घूमने लगना। यहाँ पर एक बस्ती नगर था, नगर के बीच में सरकार के द्वारा एक स्थान छोड़ा गया था, वह खुला हुआ था। अब बरसात की ऋतु थी, अब उस ऋतु में मोहल्ले में एक सज्जन है, वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। अब खुली जगह है, उन्हें देखी उन्होंने तो उन्हें ध्यान आया, अरे सरकार के द्वारा इतनी ज़्यादा खुला हिस्सा है तो, और ये भी किसके लिए है? पार्क यानी बगीचे के लिए है। तो बगीचा किसके से सुंदर दिखता है? फूलों से। तो क्यों ना मैं इसमें फूलों के पौधे लगा दूं, तो पार्क कितना सुंदर लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े से कहीं से पौधे लेकर आए और उन्हें लाइन से पार्क में जाकर, उद्यान में जाकर लगा दिया। और फिर उन्होंने देखभाल करना मतलब उन्होंने रोज उसमें पानी डाला और कोई जानवर उसे खा ना जाए उसके लिए उन्होंने उसका रक्षण किया, रखवाली की। अब जब उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की तो पौधे जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसके बाद उसमें फूल खिलने लगे, अर्थात सुंदर सुंदर फूल आने लगे। तो अब जो बगीचा था वो फूलों के कारण बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। अभी तक उस मोहल्ले में उस जगह पर कोई आता नहीं था, पर सुंदर सा पार्क बन गया था, बगीचा बन गया था। तो अब लोग सारे के सारे मोहल्ले के लोग सुबह और शाम अर्थात सवेरे और शाम को उस पार्क में आते और टहलने लगते, अर्थात उसमें घूमने लगते थे, क्योंकि बगीचा तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती मतलब लकड़ी का एक पटिया के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है मतलब यहाँ से कोई भी फूल तोड़कर नहीं ले जा सकता है। अब जब उन सज्जन ने देखा कि पार्क में सबके सब घूमने लगे हैं, सुबह शाम आने लगे, तो उन्हें इतने ज़्यादा सुंदर फूल लगे हुए थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि फूल तो सभी को पसंद है, अच्छे लगना मतलब सभी को पसंद आते हैं। और यदि ये सारे लोग
बगीचे में से फूल तोड़ कर ले जाएंगे तो बगीचा है वह अच्छा नहीं दिखेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लिया, पट्टी ली, उस पर यह लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है, और उस लकड़ी के टुकड़े को और उस लकड़ी के तख्ते को वहाँ पर टांग दिया। आते जाते सब लोग उसको पढ़ते और कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए, शर्म मतलब अपनी झेप या लज्जा मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जब लोगों ने क्या देखा कि आते जाते सब के सब फूल बगीचे में जाते टहलते, पर हर कोई तख्ती को पढ़ता था और उस तख्ती पे क्या लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। तो सब फूलों की सुंदरता को देखते, फूलों को देखते, परंतु कोई भी उन फूलों को हाथ नहीं लगाता था, अर्थात तोड़ता नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, बहुत मज़ेदार बात हुई। सब लोगों ने क्या देखा कि जिस सज्जन ने तख्ती लगाई है ना, लकड़ी का पटिया, वह सज्जन, वो भला इंसान है, जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे फूल तोड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें फूल तोड़ते हुए देख लिया। अब जब सब लोगों ने उन्हें फूल तोड़ते देखा तो उन्हें शर्म आई मतलब उन्होंने लज्जा आई कि जिस व्यक्ति ने ऐसा लिखा हो कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए या फूल तोड़ना मना है, जब वही व्यक्ति फूल तोड़े तो लोगों को थोड़ा सा तो आश्चर्य होगा ही। परंतु जब उन्हें ऐसा लगा ना कि सब उन्हें देख रहे हैं, तो जल्दी से अपनी झेप मिटाने के लिए उन्होंने क्या कहा, अरे यह फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, निषेध यानी मना, और धूम्रपान मतलब बीड़ी सिगरेट वगैरह जो पी जाती है, लोग पीते हैं, उसे धूम्रपान कहते हैं। आप इसे स्मोकिंग भी कह सकते हो। तो बस में धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। बच्चों, यहाँ लगे की जगह गले है। यहाँ पर आपने देखा, बच्चों आपने देखा यहाँ पीने लगे की जगह गले, यह वाक्य गलत है, यह शब्द गलत है। यहाँ पर क्या होगा, लगे, गले की जगह। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करना यानी संकेत करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र यानी जल्दी से तपाक से बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा ना कि आए दिन हमें इस तरह समाज में रोज नए नए उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कुछ बोलते कुछ और हैं कुछ लोग और करते कुछ और हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बस में, हम कोई भी बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहाँ पर एक पट्टी में लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना मना है या धूम्रपान निषेध है। अर्थात आप चलती हुई बस में, ट्रेन में आप सिगरेट या बीड़ी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरे यात्रियों को तकलीफ होती है। पर एक बार जब यात्री उस बस में यात्रा कर रहा था और उसने बीड़ी जलाई और बीड़ी जलाकर पीने लगा ना, तब कंडक्टर ने देखा, कंडक्टर अर्थात जो टिकट वगैरह देता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो जब उसने देखा ना कि इस व्यक्ति ने बीड़ी जलाई, तो जाकर उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो भाई, यहाँ पर लिखा है धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने
तुरंत जल्दी से अपनी बीड़ी जो है वो खिड़की के बाहर फेंक दी, अर्थात कंडक्टर ने उस बीड़ी को खिड़की के बाहर फेंकवा दिया। अब जब कंडक्टर ने सबको टिकट बांट दी, सब उसका पूरा काम समाप्त हो गया, तो वो जाकर ड्राइवर के केबिन में बैठ गया और दोनों ने बीड़ी जलाई, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। जब दूसरे यात्री ने उन दोनों को सिगरेट पीते हुए देखा ना, तो उन्होंने तुरंत उसी तख्ती की ओर इशारा किया कि देखिए, इसमें ऐसा लिखा है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अर्थात सिगरेट पीना मना है। जब कंडक्टर ने उस व्यक्ति को संकेत करते हुए देखा ना अपनी तरफ, तो उसने तुरंत बोला कि देखिए भाई साहब, सिगरेट पीना मना है, यह बात सही है, पर यह वाक्य जो है वह यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो बस में सिगरेट पी ही सकते हैं। आगे के लेसन को हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।